दोस्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण और राधे राधे। सुख सागर की कथा, दशम स्कंद, चौथा अध्याय। आज का हमारा टॉपिक है सुख सागर की कथा में कंस के द्वारा पछाड़ी हुई माता चंडिका देवी की आकाश में गर्जना। इस कथा की शुरुआत सुखदेव जी और महाराज परीक्षित से होती है। फिर राजा परीक्षित ने कथा में चंडिका देवी और कंस के बीच हुआ संवाद सुनाने की इच्छा प्रकट की। तब सुखदेव जी बोले, हे राजन सुनिए। जब वसुदेव जी उस कन्या को लेकर कारागार के भीतर आए, तभी तुरंत बंदी गृह के सभी दरवाजे पहले के समान जैसे थे वैसे ही बंद हो गए और देवकी और वसुदेव जी के हाथों में फिर से हथकड़ियां लग गई। उसी समय वह कन्या यानी माता चंडिका देवी जोर जोर से रुदन करने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सभी पहरेदार चैतन्य होकर आंखों को मलने लगे। फिर परीक्षित ने पूछा, आगे क्या हुआ? तब सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन सुनो। फिर तभी एक पहरेदार ने जाकर महाराज कंस को सूचना दी, हे प्रभु, आपके शत्रु का जन्म हुआ है। इस समाचार को सुनकर कंस चौंक उठा। फिर वह नंगे पांव नंगे सिर वसुदेव तथा देवकी के पास दौड़ता आया। उसे आया देखकर देवकी ने अपना आंचल पसारते हुए कहा, हे भैया, यह एक दिन मासूम कन्या है। भला यह तुझे क्या भय या नुकसान पहुंचाएगी? तूने अब तक मेरे 6 पुत्र मार डाले, अतः अब इस कन्या को तो जीवित छोड़ दे। तब भी देवकी के इस प्रकार कहने पर भी कंस ने उस कन्या को जबरदस्ती छीन लिया और कहने लगा, हे देवकी, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। संभव है कि इस कन्या का जिसके साथ विवाह होगा वही मेरी मृत्यु का कारण बन जाए। इतना कहकर कंस चंडिका देवी यानी उस कन्या के पैर पकड़कर बाहर ले गया और जब वह कन्या को पत्थर पर पछाड़कर मारने को हुआ, तब एकाएक घटना घटी। वो कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में चली गई। तब जब कंस ने ऊपर आकाश में दृष्टि डाली तो वह कन्या अपने हाथों में खड्ग तथा विशल धारण करके अष्टभुजी देवी यानी योग माया का रूप धारण कर लिया। उस स्वरूप को देखकर कंस अत्यंत डर गया। उस समय देवी ने कंस को कहा, हे पापी कंस, अरे कंस पापी अधम, का मारे तुमाही? प्रगटो तेरो काल, जगसो मारेगी तोही। फिर सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजा परीक्षित, साक्षात योग माया देवी के मुख से ऐसे वचन सुनकर कंस अपने हृदय में यह विचार करने लगा कि मैंने वसुदेव देवकी को कष्ट दिया है और व्यर्थ ही मैंने उसके पुत्रों को मार डाला। मैंने बहुत ही बड़ा पाप और अपराध किया है। अब मैं अपना दुख किससे कहूँ? फिर एकाएक कंस वसुदेव और देवकी के पास जाता है और हथकड़ी बेड़ी काटने लगा और वसुदेव को कहने लगा, हे वसुदेव देवकी, मेरे समान पापी इस संसार में अन्य कोई नहीं है। मैंने अपने नश्वर शरीर की रक्षा के लिए तुम्हारे 6 पुत्रों को कसाई के समान मारकर बड़ा अपराध किया है। जिन देवताओं ने यह कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से पुत्र होगा, वे सभी झूठे सिद्ध हुए। अब तुम दोनों मेरा अपराध क्षमा करो और धैर्य धारण कर यह समझ लो कि तुम्हारे उन पुत्रों की आयु इतनी ही थी। फिर राजा परीक्षित बोले, फिर क्या हुआ? तब सुखदेव जी बोले, हे राजन सुनो। वसुदेव देवकी ने अपने घर पहुंचकर ब्राह्मणों तथा याचकों गौ वस्त्र अन्न एवं धन का बहुत सा दान दिया और कंस और चंडिका देवी का संवाद पूरा हुआ। तो प्यारे दोस्तों, मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।